सोने चले जाते हैं। गांव के बिल्कुल बीचों बीच घर के अंदर राज चिंतित हालत में बैठा हुआ था। निकल जा मेरे घर से, मैं तुझे यहाँ एक पल भी और नहीं देखना चाहता। आवाज सुनकर राज की माँ घर से बाहर निकल आई। दिन भर घर पर पड़ा रहता है, ना कोई कमाई ना कोई काम धंधा। अरे आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? तुम चुप करो गीता, तुम्हारी वजह से ही ये बिगड़ गया है। ये सब सुनकर राज का गुस्सा फूट पड़ा। वो बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। उसकी माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राज नहीं रुका। राज चलते चलते गांव से बहुत दूर निकल आया। दुखी होकर वो अपने आप से बुदबुदाने लगा। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ नौकरी पाने की, लेकिन इस जमाने में क्या नौकरी मिलना इतना आसान है। ये सोचकर वो आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक सामने एक खूबसूरत जवान लड़की खड़ी दिखाई दी। राज चौंक गया। तभी उस लड़की ने आवाज लगाई, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? राज ने उसके साथ घटी सारी बातें उसे बता दी। लड़की ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारे बाप ने ये अच्छा नहीं किया। फिर लड़की बोली, चलो मेरे साथ, यहाँ पास में ही मेरा घर है। रात में वहीं रुक जाना और सुबह होते ही चले जाना। रात में ये रास्ते तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं होते। राज के पास और कोई चारा न होने के कारण उसके पीछे पीछे जाने लगा। कुछ देर बाद वे एक हवेली के सामने पहुंचे। अंदर भयानक बदबू फैली हुई थी, जैसे आसपास कहीं सड़ा गला मांस पड़ा हो। राज को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन और कोई चारा न होने के कारण वो वहीं पड़े एक पुराने बिस्तर पर लेट गया। बिस्तर पर लेटते ही कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। रात के करीब 11 बज चुके थे। अचानक एक आवाज आई। राज की आंखें खुल गईं। उसे लगा जैसे कोई झगड़ा कर रहा हो। वो डरते डरते उठा और हवेली के अंदर झांक कर देखा, और उसका पैर वहीं जम गया। हवेली के बीचों बीच 3 पिशाच आपस में लड़ रहे थे। उसका सिर मैं खाऊंगा। नहीं, मैं तुझे उसका सिर नहीं खाने दूंगा। तभी राज की नजर उस लड़की पर पड़ी, लेकिन अब वो लड़की नहीं रही थी। वो एक भयानक चुड़ैल में बदल चुकी थी। वो पलटा और पूरी ताकत से वहां